ये है वो टनल जो अब मंडी शहर में हमें नहीं घुसना, हम सीधा बाहर जाते हैं और टनल से होते हुए सीधा मंडी के क्रॉस करके नहर चौक के पास में निकल जाते हैं। ये तो भाई ये है वो अपना पुराना हाईवे। तो एक्चुअल में 2 टनल अभी चालू नहीं हुए, उसके कारण ये पुराने हाईवे पे जाना पड़ता है। लगभग पूरा का पूरा एक तरीके से ऐसा है जैसे फार्म हाउसेज नहीं होते, बड़े बड़े घर और उनके पीछे हो रही है खेती। तो काफी सुंदर नज़ारे हैं इस एरिया के। दोस्तों जो सुंदर नगर था वो रह गया है सामने उस तरफ। हम नदी के इस तरफ आगे जो डैम बन नहीं बना हुआ सुंदर नगर में, हम डैम के दूसरी तरफ चल रहे, रिवर और डैम के, और सुंदर नगर है दूसरी साइड में। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़, और ऑलमोस्ट चंडीगढ़ से अभी है 10-12 किलोमीटर पहले। पर भाई यहाँ पे दोनों तरफ माहौल है ना, खूब मतलब एक तरीके से मॉल ही मॉल दिख रहे हैं चारों तरफ। तो इस एरिया में भी भाई बेहद शानदार है। कुल्लू से जब मतलब अभी तो हम कुल्लू की तरफ जा रहे हैं ना, भुंतर चौक पहुंचने वाले हैं। तो सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, बस यहीं पे है भुंतर चौक। और यहाँ से जगी भाई की करेंगे वेट, वो कितनी देर में पहुंचेंगे गाड़ी लेने, और फिर आराम से अपनी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आता है ऐसे सारी गाड़ियाँ अपनी लाइन में, वो आगे पीछे सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और बढ़िया व्यू नज़ारे। और भाई रात को भी इकट्ठे रहते हैं, बड़ी मस्तियाँ होती है, आपस में गप्पे लगते हैं भाई, तो काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो भाई ये पुल था पहले यहाँ से, तो जो लास्ट ईयर में बाढ़ आई भाई यहाँ से पुल को भी ले गई। सेट होने वाला है। और भाई ये देखो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मुझे हमेशा डाउट रहता है कि जैसे ही बारिश आती है ना, तो आप देख रहे हैं पत्थर किस टाइप के हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो पूरे हाईवे को रोकता है ना, वो ये एरिया है मंडी का। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आप देखोगे अचानक पहाड़ों से निकल के ये टनल की तरफ कहाँ चले गए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। तो मनाली से दिल्ली तक के रूट कैसा है, हम इसमें परासर लेक भी गए, परासर लेक से कुल्लू आए, कुल्लू से दिल्ली तक का पूरा सफ़र, हाईवेज़ की क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ रोड ख़राब है, कहाँ बढ़िया है, और कितना टाइम आपको लगने वाला है, और कैसे होने वाला है नज़ारा, वो सब आप देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी परासर लेक से मनाली के लिए, मनाली से दिल्ली के लिए। निकल चुके हैं परासर से, और पहले हम जाएंगे नीचे कंडी कटोला, फिर कटोला के पास ही निकलता है रास्ता 4 किलोमीटर पहले, और उसके बाद हम जाएंगे कंडी, कंडी से हम जाएंगे कुल्लू, और कुल्लू से हम जाएंगे दिल्ली। तो ये सफ़र होने वाला है काफ़ी लंबा। तो अभी देखते हैं भाई आज कैसा दिन गुजरता है पूरा, आपको दिखाते हैं कुछ सुंदर नज़ारे। जो लोग भी परासर आने का प्लान कर रहे हैं या फिर मनाली जा रहे हैं और ऑन द वे परासर देखना चाहते हो, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो सीधा मंडी आओ, मंडी से सीधा कंडी कटोला वाला रोड लो, और कंडी मतलब कटोला से 4 किलोमीटर क्रॉस करते ही परासर के लिए अलग से रास्ता गया हुआ है, वहाँ घूम के आओ, और उसके बाद फिर वापस आओ और सीधा कुल्लू की तरफ निकल जाओ। तो ये भी एक अप्रोच रोड है, पर ये भी काफ़ी अच्छा रोड है मंडी टू कुल्लू के लिए। रोड है ना सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा है 200-300 मीटर का जो टूटा हुआ है, अदरवाइज पूरा रोड भाई काफ़ी बढ़िया है, कोई टेंशन कोई इशू है नहीं। तो आप आराम से आ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से 45 मिनट्स लगेंगे। हाँ ये है कि ये रोड भाई जब थोड़ा सा नीचे जाओगे ना गाँव वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज सारा रास्ता ठीक ठाक है। तो अगर आप नेचर लवर हो ना, तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है। और हमारे साथ भाई 5 गाड़ियाँ थी, एक संजय भाई था, एक हिमाचली ट्रैवलर था, उसके बाद एक अपना द लीगल ट्रैवलर था, और उसके बाद जगसीर पाजी थे। तो टोटल 5 गाड़ियाँ थी, और 5 गाड़ियाँ निकल चुकी है। ये देखिए संजय भाई की तो गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही है। ये भाई आगे आगे द लीगल ट्रैवलर, वो उससे आगे चल रहा है हिमाचली ट्रैवलर, और जगसीर पाजी उससे भी आगे चल रहे हैं। पर भाई यहाँ के व्यू देखोगे ना आप, ओए होए दिल खुश हो जाएगा भाई। चारों तरफ 360 दिखता है, ये देखो इधर से भी चारों तरफ क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना, मज़ा आ जाता है भाई ऐसे नज़ारों को देख के। ये देखिए रोड सिंगल है बट बड़ा प्यारा है भाई रास्ता, काफ़ी इंजॉय करते हो नेचर का। बस धीरे चलिए और आराम से नेचर का मज़ा लेते हुए जाइए। इसमें एक जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह और कैंपिंग वगैरह काफ़ी है। और ये देखो यहाँ तो उन्होंने वैसी हट्स भी बना दी है शेड वाली। तो आजकल भाई यहाँ पे काम चलने लग गया, लोग अब ये है कि कम से कम 8 महीने तो बढ़िया यहाँ ट्रैवल करते हैं, चाहे लोकल हो या फिर अपने टूरिस्ट हो, कोई भी हो। और
भाई निकले हुए हैं, अब तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से कुल्लू का, और कुल्लू के बाद कुल्लू से दिल्ली का। देखिए दोस्तों कितना घना जंगल आ गया ना, जबकि सूरज बिल्कुल सर पे है और मतलब एक बूंद धूप नहीं आ रही नीचे, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है। और जैसे ही धूप में जाए ना भाई गाड़ी भी गर्म हो जाती है एकदम। और इधर निकल रहा है पानी पीने का, ये देखिए यहाँ बनाया हुआ है कैफे। दोस्तों फॉरेस्ट से निकलकर अभी भी देखो काफी हाइट पे है हम, और आगे आगे जा रही है हमारी बस, तो इस कारण सारी गाड़ियां धीरे धीरे उस बस के पीछे जा रही है, क्योंकि बस वाला इतनी आसानी से साइड नहीं देता भाई। और साइड दे भी तो कहाँ, जगह जगह एक बड़ी बस को तो एकदम साइड में लगा के तभी वो मिल सकती है कहीं जगह, नहीं तो ऐसे तो ये मंडी 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 बस से साइड मिल गई है। बस वाले ने बेचारे ने जहाँ जगह मिली ना, एक स्टैंड सा था वहाँ साइड दे दी, और अब हम आगे आगे जा रहे हैं और बस हमारे पीछे पीछे आएगी अब। पर भाई इस रोड पे बस चलाना कोई मजाक का काम नहीं है भाई। गाड़ी की जो चौड़ाई है वही ऐसी इतनी है कि बस पूरी पूरी आती है। अब नीचे थोड़ा सा खुलेगा रोड, फिर एकदम टाइट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे किसी ने कैफे बनाया हुआ, ऐसी जबरदस्त लोकेशन पे है भाई, बंदा कुछ ना चाहता है हुए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके मतलब चला ही जाएगा। व्यू इतना जबरदस्त आ रहा है वहाँ से, और रोड देखो भाई बिल्कुल ऐसे रिस्की हो जाते हैं। अब जरा सी भी स्पीड में चलोगे तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो आराम से चलो, एंजॉय करते हुए चलो नेचर का, तो सबसे बेस्ट है। में भी भाई काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो इसमें क्या है कि आप बहुत इजीली कंफर्ट होकर ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई कहीं चाय पानी नाश्ता लंच डिनर हर जगह मिल जाता है। हर 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही बहुत सारे मतलब होटल्स हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स हैं। तो भाई कई जगह तो है ना रोड ऐसा आ जाता है बिल्कुल दूसरी गाड़ी तो पास हो ही नहीं सकती, तो बड़ा संभल के दूर तक देखना पड़ता है कि भाई कोई गाड़ी अगर आ रही है तो सबसे पहले अपना ये स्पेस ढूंढना है कि भाई कहाँ उसको साइड दे सकते हैं। तो आता है ऐसे सारी गाड़ियाँ अपनी लाइन में हो, आगे पीछे सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और बढ़िया व्यू नज़ारे। और भाई रात को भी इकट्ठे रहते हैं, बड़ी मस्तियाँ होती है, आपस में गप्पे लगते हैं भाई, तो काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो भाई ये पुल था पहले यहाँ से, तो जो लास्ट ईयर में बाढ़ आई भाई यहाँ से पुल को भी ले गई। देखो एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और हमारी गाड़ी को तो वैसे इतनी इसकी हाइट इतनी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, तो हमें तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो भाई चल पड़े हैं, रोड पूरा ही भाई देखो ना कितना मलबा आया हुआ है। और ये देखो ये पहाड़ ये दिख रहा है ना जो जिस पे पत्थर रखा हुआ है, ये था भाई उसका मलबा। भाई साहब जब भाई बाढ़ आती है तो अच्छे अच्छे को साथ ले जाती है। और ये जो दिख रहा है ना आपको किस्ना कैफे, इसके आगे से रोड था ऊपर से, अब तो ये टेम्परेरी बना रखा है ना, पहले रोड ऊपर से होता था, ऐसे ऊपर से आया हुआ था। और भाई अगर देखो ना नॉर्मली आप खुद देख लो ना कितनी कटिंग होगी, ये जो जिस पे हम चल रहे हैं ना ये मलबा पीछे से आया पहाड़ से कहीं से, क्योंकि नदी तो बिल्कुल काफी चौड़ी थी और बड़ी शांत और मतलब क्लियर नदी थी। अब तो भाई चारों तरफ देखोगे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं इसमें। और इधर देखो इधर भी स्लाइडिंग जोन है, पर आगे इससे आगे 2 ही जगह है छोटे छोटे स्लाइडिंग वाला एरिया। इतनी धूल उड़ रही है कि गैप नहीं बनाया था ना तो दिख ही कुछ नहीं रहा था मेरे को, तो थोड़ा सा गैप बना के तब चल रहा, तब थोड़ा सा दिखाया कि हाँ भाई रास्ते में क्या है। ये भाई वो जो स्लाइडिंग की मैं बता रहा था, देखो स्लाइड आके बिल्कुल ऐसा हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा। ओहो ये देखो पाइप, मेरे ख्याल से कहीं पाइप भी, ये पाइपों की ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये टूट जाए ना भाई फिर तो गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं होता। और ये पूरा ही स्लाइड हो रखा है छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि जो रोड था उसके ऊपर आ गया है, तो अब उन्होंने भी ऊपर से ही बना दिया रास्ता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बागी, और बागी से अब हम निकल रहे हैं। ये पता नहीं भाई क्यों रुक गए, द लीगल ट्रैवलर। पहुंच चुके हैं भाई उस पॉइंट पे जहां से हमारी गाड़ियां अलग अलग होंगी, क्योंकि हम जाएंगे कुल्लू की तरफ और जो बाकी गाड़ी है वो जाएगी मंडी की तरफ। तो वो भी आपको दिखाते हैं कौन सा है वो रास्ता।
ये देखिए दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ से हमें अपनी गाड़ियाँ अलग अलग हो जाएंगी। ये देखो, ये सामने आ गया कटोला 4 किलोमीटर, IIT कमांद रह गया 10 किलोमीटर और मंडी है यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। यहाँ से बाकी गाड़ियाँ हमारी चली जाएंगी। ये टाइम है इन सब भाइयों का एक ही भाई जा रहा है, ये दीपक भाई। अच्छा हाँ, सरेन भाई भी जा रहे हैं। तो भाई करते हैं इनको अलविदा, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल ठीक है, हाँ। और हम सारे जा ही रहे हैं अभी मंडी की तरफ, मंडी नहीं कुल्लू की तरफ, ये मंडी की। हाँ तो चलो भाई निकलते हैं फटाफट और करते हैं बाय बाय इनको। वो कहाँ है मेरी गुड़िया भी उठ चुकी है, ये देखो। गुड्डू बाय 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 बाय। एक मैं बच्चा, चलो बाय बेटा, बाय बाय। तो अब निकलते हैं भाई वापस। ये देखो कुल्लू है यहाँ से 43 किलोमीटर, तो कुल्लू जाएंगे और कुल्लू से, और प्राशर है यहाँ से 23 किलोमीटर। तो ये देख लो पूरा जितना अब ढलान का मजा लिया था ना, उतनी अब चढ़ाई का मजा खराब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई चढ़ाई बहुत आएगी इस रूट पे। क्योंकि जिस हिसाब से हम नीचे उतरे हैं ना, उसी हिसाब से ऊपर भी तो चढ़ना पड़ेगा, तभी तो हाई इसके टॉप में जाएंगे। जो है अपनी कमांद जो है ना, तो ये कमांद में बिल्कुल हाइट आ जाएगी और उसके बाद फिर टोटल नीचे बजोरा तक डाउन ही चलना हमने। देखिए दोस्तों, वो जो आपको टावर दिख रहा है ना, इधर देखो, वो जो टावर दिख रहा है, उस टावर के पीछे है परासर लेक। और जो कंडी है यहाँ से 6 किलोमीटर, और जो कटोला है वो दिख रहा है आपको, जो रेड कलर की छतें दिख रही है ना, ये है कटोला का एरिया पूरा। वो देखो आगे पूरा भरा हुआ था, आपको बाजार टाइप में दिख रहा है ना, वो है। और भाई साथ में रिवर और नज़ारे। अब देखो यहाँ पे ग्रीनरी हो गई ना, तो अलग ही व्यू आ रहा है। धूप नहीं होती ना, तो इतना ज़बरदस्त व्यू दिखता है चारों तरफ से कि बंदा घंटों बैठ सकता है यहाँ पे। और ये देखो नीचे भी, जहाँ पे भी गांव दिख रहे हैं ना, आपको अलग से ही ग्रीनरी दिखेगी। साइड में तो भाई काफ़ी धूप लग रही है ना, एकदम रोशनी की साइड में हो गया ना, तो थोड़ा सा कम दिख रहे हैं नज़ारे। लेकिन ये जो रोड है ना, ये भाई आप जैसे ही आप बजोरा से ऊपर चढ़ोगे ना, पूरा मज़ेदार है। और बजोरा से आप आओगे तो 40 किलोमीटर पड़ता है, और 40 किलोमीटर के बाद फिर 26 किलोमीटर ऊपर, तो 40 और जो 60-65 किलोमीटर है। तो आप आराम से एंजॉय करते हुए जा सकते हो इस रूट से। तो टॉप में, बिल्कुल टॉप में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से क्या है कि अभी तक आ रहा था आपको मंडी का व्यू, और इससे आगे आएगा कुल्लू साइड का व्यू। वैसे पड़ते ही ये जगह जो है, ये पड़ती मंडी में है, लेकिन जो व्यू है ना इस साइड से, जैसे ही हम पहाड़ के दूसरी तरफ जाएंगे ना, दूसरी तरफ जाते ही पूरा मंडी का एरिया दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब कुल्लू का एरिया दिखना शुरू हो जाएगा और मंडी का हो जाएगा बंद। अभी तक तो मंडी का दिख रहा है। और ये देखो भाई, ब्रांस के फूल दुनिया भर के लगे हुए हैं। जहाँ से आप देखोगे रेड कलर के जो फूल है ना, ये इनका बहुत अच्छा जूस और चटनी बनती है, और काफ़ी मतलब ये मान लो कि हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए भाई, ऊपर एक बहुत ही सुंदर मंदिर, और नीचे से हम अब जा रहे हैं। ये है कांडी, जो जगह का नाम है कंडी कटोला बोलते हैं इसको। कटोला नीचे है तो इसको कंडी कटोला वाला रोड बोलते हैं। और इस साइड से अब आ गए हम कुल्लू वाली साइड में। दोस्तों नज़ारे तो बड़े शानदार है इस रोड पे। आप जब भी आओगे ना, तो एंजॉय करते हुए ही जाओगे इस रोड पे। मतलब फीलिंग आएगी भाई, पूरा ग्रीन, दूर दूर तक क्लियर दिखते हुए पहाड़, और बिल्कुल हिल टॉप पे चलते रहोगे और नज़ारे लेते रहोगे। ये है कन्नौज विलेज, और कन्नौज से अब हम निकलेंगे नीचे बजोरा की तरफ। तो बजोरा रह गया मुश्किल से, वहाँ से जहाँ से हम गए ना, वहाँ से बजोरा और रह गया था, शायद 22-25 किलोमीटर के आसपास में है। तो टोटल अगर कहो तो प्राशर लेक पड़ता है 50 किलोमीटर के आसपास, 50-55, वहाँ से बजोरा से, जो आप मेन हाईवे से कटोगे। तो नीचे आपको दिख रहा है ना जो प्लेन एरिया, वो है बिल्कुल बजोरा, और सामने दिखने लगी है व्यास रिवर। तो हमें लगेगा लगभग यहाँ से पड़ेगा लगभग 10-11 किलोमीटर बजोरा, और बजोरा से पड़ेगा जग्गी भाई का घर लगभग 4-5 किलोमीटर। और वहाँ पे छोड़ के हम गाड़ी, और एक गाड़ी को लेके हम चले जाएंगे दिल्ली। और इस साइड के नज़ारे थोड़े, वहाँ उस साइड में थे ना वो धुंधले थे, पता नहीं धूप के कारण थे या कैसे थे,
पर इस साइड में देखोगे आप काफी ग्रीन लग रहा है ना, चारों तरफ एकदम लैश ग्रीन है इस साइड में भी। कुल्लू से नीचे नीचे तो हर जगह ग्रीनरी आ ही गई है। वैली को देखोगे ना तो पूरी वैली भरी हुई है लोगों से, मतलब कि गांव बहुत है इस वैली में। छोटे छोटे गांव है पर बहुत गांव है भाई। हर जगह एक घर, दो घर, चार घर ऐसे चमक रहे हैं अलग से ही। ये करते करते हम काफी नीचे आ चुके हैं और अभी तो और भी काफी नीचे है। और यहाँ से बजोरा रह गया है हार्डली 9 से 10 किलोमीटर, 9 ही रह गया होगा आई थिंक। भाई कितना प्यारा मंदिर है ना, और साथ में दिख रही है पूरी ग्रीनरी ना। ये तो मंदिर, हाँ मंदिर ही है सिर्फ। मैंने सोचा साथ में स्कूल वकूल दिख रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई। तो ये पूरा मंदिर का ही एरिया था और साथ में बह रही है छोटी सी नदी, बिल्कुल ही छोटी है भाई। ये तो सिर्फ एक गांव को पानी पिला सकती इतनी है। और ये आ गया गांव। ये काफी बड़ा गांव है, काफी सारी दुकानें भी हैं इसमें, हर चीज मिल जाती है। मैं लास्ट टाइम जब गया था तो यहीं से सामान लेके गया था। ये देखो पूरे में राड़ा। तो भाई यहाँ पे है ना, आप देखोगे ना लोग बाहर बैठ के इंतजार करते हैं, क्योंकि भाई बस से ही ट्रैवल करते हैं काफी। अभी भी 50% से ज्यादा आबादी बस में ट्रैवल करती है भाई अभी भी इन एरियो में। पहाड़ों में जो अपर हिल्स है उनमें करती है। ये भाई इस वैली का नज़ारा, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ गए ना तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर दिखने लग गया है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रोड पे चल के। तो भाई आप है ना, तो कुल्लू जो हाईवे वगैरह ना, उन चीज़ों को अवॉइड करके और वो उन सब सारी चीज़ों को एक साइड में रख के और बिल्कुल नेचर के करीब और पूरा आनंद लेते हुए जाओगे अगर आप ये रोड लेते हो तो। क्योंकि ये रोड मैंने बहुत बार लिया जब बाढ़ आई थी और मेन हाईवे बंद हो गया था, तो यही एकमात्र रास्ता था जो कुल्लू से और मंडी की तरफ जा सकते थे आप। इस पे इतना ट्रैफिक होता था उस टाइम तो बस पूछो मत। पर अब तो बहुत कम ट्रैफिक है। थोड़ा सा ऊपर फिर चढ़ना पड़ेगा और ऊपर चढ़ के फिर हम जाएंगे नीचे की ओर और पहुंच जाएंगे सीधा बजोरा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वापस बजोरा से अब मेन हाईवे पे चढ़ जाएंगे। और हाईवे के बाद फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमें हाईवे चढ़ने के लिए ना थोड़ा सा अप्रोच रोड है, 1 किलोमीटर का ही है मुश्किल से। वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर सीधा फ्लाईओवर चढ़ेंगे और फिर हाईवे का लेंगे नज़ारे। क्योंकि भाई बहुत देर से अप डाउन ऐसे ही चल रहा था। एक बार हाईवे पे चढ़े तो सीधा दिल्ली ही रुकेंगे जाके। तो हाईवे पे चढ़ चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं भुंतर की तरफ। तो भुंतर चौक तक पहुंचेंगे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे और दूसरी गाड़ी में बैठ के फिर निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। ये देखो कितनी बड़ी लग रही है ना व्यास रिवर, क्योंकि अब ये यहाँ आके 2 नदियाँ जुड़ जाती है ना। एक तो आती है अपनी पार्वती और एक भाई व्यास, दोनों मिलके यहाँ पे साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसका नदी का। और हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अब अपनी मंजिल की ओर। तो जो लोग भी दोस्तों दिल्ली से मनाली आना चाहते हैं, मनाली से आप पराशर लेक जाना चाहते हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल खास है। एक चीज़ हमने बता दी, कितने कहाँ से कितना किलोमीटर है, कितना होगा, कैसे जाया जाएगा, कौन सा बेस्ट टाइम है जाने का, सब कुछ। तो इस एरिया में भी भाई बेहद शानदार है। कुल्लू से जब मतलब अभी तो हम कुल्लू की तरफ जा रहे हैं ना, भुंतर चौक पहुंचने वाले हैं। तो सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, बस यहीं पे है भुंतर चौक। और यहाँ से जगी भाई की करेंगे वेट, वो कितनी देर में पहुंचेंगे गाड़ी लेने और फिर आराम से अपनी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये है वो चौक। अगर आप यहाँ से राइट जाओगे तो 31 किलोमीटर है, राइट में मणिकर्ण। सीधा जाओगे तो मनाली है। यहाँ से लगभग आप मानिए अप्रोक्सीमेटली 49 किलोमीटर। और जो कुल्लू है वो है 10 से 11 किलोमीटर। तो यही देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं। जग्गी भाई का ये है, यहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ दी है, जग्गी भाई को चाबी देके और हम निकल जाएंगे वापस। तो जग्गी भाई आजकल छुट्टी पे है, घर पे बढ़िया मस्त चिल मार रहा है। तो जग्गी भाई हाय, ये जग्गी भाई अपने और ये इनके भाई। क्या आ रहा है? नहीं गाड़ी होगी, मेरे पास गाड़ी आ गई है। हाँ गाड़ी आ गई है, गाड़ी रिसीव है।
भाई वीडियो बना लिए, कल कौन मनाना कर दे, गाड़ी रिसीव नहीं हुई है। कल निकल चुके हैं वापस और हमने संजय भाई को ड्राइवर रख लिया, क्योंकि संजय भाई ने लास्ट ट्रिप में मेरे को रखा था। तो इस ट्रिप में हमने संजय भाई को ड्राइवर रख लिया और भाई आराम से अब चिल मारेंगे दिल्ली तक। और पीछे बैठी हुई भाभी जी, अगर भाई को जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मजाक वाली बात होती है आपस में। क्या नज़ारे हैं। सीधा अब जाएंगे हम ऊंट से आगे, देखते हैं कहीं आसपास रुकेंगे तो कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर निकलेंगे। बात करें इस हाईवे की, तो ये हाईवे पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्की फुल्की एक दो जगह मंडी के आसपास में सिर्फ बारिशों में स्लाइड आ जाता है, नहीं तो बाकी पूरा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और हाईवे नई टनल्स खुल गई हैं तो ऑलमोस्ट सारी, वो भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी नई टनलें खुल गई हैं। पूरा का पूरा एक तरीके से ऐसा है जैसे फार्म हाउसेज नहीं होते, बड़े बड़े घर और उनके पीछे हो रही है खेती। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं इस एरिए के। क्योंकि ये कुल्लू से आगे आ गए हम, ये इधर भी देखिए हर घर एक, मतलब क्योंकि एक्चुअल में यहाँ का जो कल्चर है ना घर का, वो बड़े घर ही बनाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके घर मेहमानों का आना जाना, फंक्शन वगैरह काफ़ी होते हैं। देखिए भाई पीछे की पूरी वैली दिख रही है, ये है कुल्लू साइड का एरिया। और अब है ना, देखो जब मैं आया था ना तो बिल्कुल ड्राई सा था, सिर्फ 15-20 दिन में ही पूरा ग्रीन हो गया, घास हरी हो चुकी है। अब नज़ारे बर्फ़ के तो नहीं आएंगे, लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी है पहाड़ों पे। हम पहुंच चुके हैं ऊंट, और ऊंट बस पहुंच के यहाँ से जो सबसे पुरानी और सबसे पहली टनल थी ना इस हाईवे की, वो ऊंट में ही थी। दोस्तों जो राइट साइड में टनल है ना, ये नई टनल बन रही है अभी, ये अभी क्लियर हुई नहीं है। एक तो ये टनल नहीं खुली है और 2 टनल और है वो आगे है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी सारी टनल्स बिल्कुल रेडी है, आराम से एंजॉय कर सकते हो बढ़िया। देखिए भाई ये है वो सबसे पुरानी टनल, और इससे पहले भी एक टनल और होती थी, वो इस साइड में है, थोड़ा साइड में है, पर बाकी अब यही है। और इससे आगे जितनी भी टनल है ना, सब बिल्कुल नई बनी हुई है। इसमें भी अब की बार मैंने देखा लाइट वाइट लगा दी, नहीं तो इसमें लाइट नहीं थी पहले। और भाई एक चीज़ और है, इसमें अंदर चल के नेटवर्क नहीं होता, बाकी सभी टनल्स में नेटवर्क है। का समझ नहीं आया कि इमरजेंसी टनल चालू कैसे चलता, तो ये अभी चालू नहीं हुई है, पर ये सबसे पहले ये चालू हुई थी जब इमरजेंसी थी ना, तो उस टाइम पे जब ये रोड सारा टूट गया था तो ये टनल चालू कर दी थी। इसको काफ़ी दिन ये चालू रही, और अब भाई फिर इसको बंद करके बैठे हुए हैं। बाकी यही एक ये टनल है, एक टनल और है आगे, तो ये 2 टनल बची हुई है, और एक है पीछे ऊंट वाली। देखिए दोस्तों ये है वो नई टनल्स जो चालू कर दी गई है, मंडी चंडीगढ़ पठानकोट। तो अब चलते हैं भाई धीरे धीरे। और देखो इसमें प्रॉपर नेटवर्क भी है, लाइटें वगैरह, प्रॉपर सफाई वगैरह बढ़िया है। अब मतलब ये देख लो, अगर ऐसे रोड और टनल्स देके अगर आप टैक्स लेते हो ना तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर भाई रोड टूटा हुआ है, टनल्स में दिक्कत है, और उसके बाद आप टैक्स की फरमाइश करें तो सबको दुखता है। ये तो भाई ये है वो अपना पुराना हाईवे। तो एक्चुअल में 2 टनल अभी चालू नहीं हुई है, उसके कारण ये पुराने हाईवे पे जाना पड़ता है। लगभग 4-5 किलोमीटर की है शायद, तो 4 से 5 किलोमीटर का। बाकी सारा नया ही है, जो अपना मतलब हाईवे कनेक्टेड है टनलों से। बीच में देखते हैं अभी कितनी टनल और है जो नई खुली है। ये दोस्तों अभी नया आइटम आया है, रोपवे। ये इधर से चालू किया अभी ये इधर देखिए, अगर आप आते हो ना तो ये पंडों के आसपास में है। चलो आपको दिखाते हैं आगे चल के कहाँ से है, क्या सीन है। कोई मेरे ख्याल से कोई टेम्पल वगैरह हुआ है, इस कारण ऊपर बनाया है, क्योंकि वो साइड में व्यू वगैरह तो काफी सुंदर है। सामने लगाया है माता बगलामुखी रोपवे है, सीधा माता बगलामुखी पे जा रहा है। तो भाई ये भी एक पॉइंट बनने वाला है बहुत जल्दी। और जब भाई बाढ़ आई थी और नीचे वाला रोड बह गया था, तो इस सामने वाले रोड से जाते थे। तो ये नहीं, हमें नीचे जाना। तो ये देखिए भाई रोपवे चालू हो गया बगलामुखी का, ऊपर है ये टेम्पल कहीं, अब ये नहीं एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता। नहीं वो रहा सामने है टेम्पल। हाँ ये भाई पंडो डैम अब तो काफ़ी भरा हुआ है, नहीं तो पिछली बार जब मैं आया था तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ये दिन की मर्जी होती है भाई कितना यूज़ करते, कभी खाली होता कभी बिल्कुल ही फुल होता है, और अब की बार तो ये बिल्कुल फुल है। रुके हैं 2 मिनट के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हल्की सी भूख लगी हुई थी। तो भाई यहाँ से लिया हमने एक चीज़ बर्गर और चाय, उधर भाभी जी के लिए सैंडविच वगैरह लिया है,
और वकील भाई भी सैंडविच ही नहीं बर्गर ही खाएगा। वो तो हम तीनों खा रहे हैं बर्गर। सेट होने वाला है। और भाई ये देखो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मुझे हमेशा डाउट रहता है कि जैसे ही बारिश आती है ना, तो आप देख रहे हैं पत्थर किस टाइप के हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो पूरे हाईवे को रोकता है ना, वो ये एरिया है मंडी का, जो मंडी से थोड़ा सा पहले पड़ता है। अदरवाइज बाकी सारा रोड तो क्लियर है बिल्कुल 101%। पर ये देखो, यहाँ के पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, जरा सी भी बारिश होती है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है ना, उसमें तो सारा नीचे आ जाता है और नीचे बन जाती है दलदल। हर बार जब भी बारिश में मैं निकला हूँ, कम से कम भी 2 बार 4 बार तो 1-2 घंटा हमेशा फंस के गया हूँ। ये है वो टनल जो अब मंडी शहर में हमें नहीं घुसना, हम सीधा बाहर जाते हैं और टनल से होते हुए सीधा मंडी के क्रॉस करके नहर चौक के पास में निकल जाते हैं। भाई टनल का देखो कलर, और वो कितनी सुंदर लग रही है ना, अलग सी लग रही है बिल्कुल। ये दोस्तों मंडी वाली है, ये एक टनल पीछे चली गई जिसमें हम घुसे थे, दूसरी ये है। और ये 2 टनल जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ना, तो काफी आगे निकलेंगे मंडी से हम। ये एरिया भी काफी सुंदर है। जैसे जो मंडी का है ना, ये देखो जो राइट साइड में रहेगी ना, ये है पुराना हाईवे जो मंडी का था, मंडी के बीच में से होते हुए आते थे। अब है ये बिल्कुल बाहर। तो भाई इस पे तो पता ही नहीं चलता कब तो मंडी क्रॉस हुई, कब सुंदरनगर हुआ। बस खींचम खींच चलते रहो अपनी स्पीड से 60-70। 60 से ऊपर चढ़ते हुए ऐसे तो फाइन कर देते हैं भाई, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही चालान काट देते हैं। ये जो बसें आ रही है ना, वो है भाई अपनी, ये देखिए जो इस साइड से बसें आ रही है ना, ये है पुराना रोड और ये है नए वाला। अब यहाँ से इससे एग्जिट करके बस नहर चौक पे जाएंगे। नहर चौक भी नहीं जाएगा, नहर चौक से भी बाहर ही है। तो बस हाईवे पे ही रहते हैं अब तो। और जितना भी रोड है वो सारा ही फर्स्ट क्लास जैसा चौड़ा दिख रहा है आपको, इतना ही बड़ा है। पहले जब हम आते थे तो हम यहाँ से सीधा जाते थे और सुंदरनगर पहुँच जाते थे, लेकिन अब क्या है कि ये बिल्कुल बाईपास बना दिया है, तो हमें सुंदरनगर भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा का सीधा इस फ्लाईओवर को लेंगे और सुंदरनगर को क्रॉस करके निकलेंगे सीधा। दोस्तों जो सुंदरनगर था वो रह गया है सामने उस तरफ। हम नदी के इस तरफ आगे, जो डैम नहीं बना हुआ सुंदरनगर में, हम डैम के दूसरी तरफ चल रहे हैं, रिवर और डैम के, और सुंदरनगर है दूसरी साइड में। बस उसके बाहर ही समझ लो, बाईपास बना दिया। ये देखो कितना बड़ा वो लेक टाइप में बनाया हुआ है ना जो सुंदरनगर में। ये देखिए अब रोड ऐसा हो रखा है कि भाई आपको एक अनजान नया बंदा भी जो नया ड्राइविंग सीख रहा है, वो भी बड़े आराम से ड्राइव करके ला सकता है। तो रास्ते काफ़ी सुंदर कर दिए गए पहले से। पुराना हाईवे था वो देखो, भवाना जो जहाँ पे लिखा हुआ ना, ये लेफ्ट साइड जाते थे और सीधा निकल जाते थे हम बिलासपुर की तरफ। लेकिन अब ये नया हाईवे है, ये है बिल्कुल नया, यहाँ पे पहले कोई रोड नहीं था। शुरू होगा टनल पे, टनल का जो यहाँ चंडीगढ़ 130 किलोमीटर है, टनल टू टनल ऐसे ही चलना है। और भाई जो हाईवे है ना, इसमें ना कोई अप्रोच है, ना कोई टच है, कहीं कोई समस्या है, बढ़िया मस्त आप चलते रहो जैसे मर्जी। तो भाई अंधेरा होना हो गया स्टार्ट, तो अब टनल में लाइट है और बाहर अंधेरा है। पहले बाहर ज़्यादा रोशनी थी और अंदर कम थी, तो बदल जाता भाई रात को सारा ही शेड्यूल। ये देखो टनल सारी बढ़िया बनाई हुई, जितनी भी टनल है ना सारी मस्त है। और सिर्फ पूरे इसमें 3 टनल ऐसी हैं जो अभी रेडी नहीं हुई है, बाकी सभी टनल्स रेडी है। और अब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे के आसपास, अगर आप ब्रेक नहीं लेते तो 9-9.5 घंटे लगते हैं दिल्ली के, और अगर आप ब्रेक लेते हो तो 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम आप 11 घंटे में आप पहुंच जाते हो। ऐसा क्योंकि सामने अब थोड़ा सा क्लाउडी सा लग रहा है मेरे ख्याल से, जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो मौसम बिल्कुल साफ था, बढ़िया धूप निकली हुई थी, लेकिन यहाँ लग रहा है थोड़ा क्लाउडी मौसम। और रास्ता भाई पूरा बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पूरा परफेक्ट रेडी है, अब आप कभी भी आ सकते हो। सिर्फ ये एक टर्न है जो ये सामने जाएगा तो सीधा शिमला निकल जाएगा, और अगर आप यहाँ से लोगे राइट तो चला जाएगा चंडीगढ़ की तरफ। सिर्फ एक ये टर्न ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है स्पीड में बंदा निकल जाता है और आगे जाके पता चलता है। और इस हाईवे पे चढ़ने के बाद अब ये सीधा बिल्कुल चंडीगढ़ की तरफ ही निकलेगा, अब कोई भी इसमें टर्न नहीं है एक्स्ट्रा। तो एक टनल और बची हुई है लास्ट जो बस, और उसके बाद हम किरतपुर की तरफ उतर जाएंगे। और किरतपुर के बाद जो हमारा पुराना हाईवे था एज इट इज़ वही हाईवे है, पर जो मेन था वो यही था। इस हाईवे पे अब मोस्टली सारी टनल्स
सबसे बड़ी दिक्कत होती थी मंडी और सुंदरनगर में जाम की, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है यहाँ से, और अब आप आराम से जा सकते हो। लगभग 9 से 10 घंटे के बीच में बहुत इजीली पहुँच सकते हो आप अपनी डेस्टिनेशन में। तो हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़, और ऑलमोस्ट चंडीगढ़ से अभी है 10-12 किलोमीटर पहले। पर भाई जो यहाँ पे दोनों तरफ माहौल है ना, खूब मतलब एक तरीके से मॉल ही मॉल दिख रहे हैं चारों तरफ, फूड का, मॉल का, बस यही 2-3 चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं, हम चंडीगढ़ तो घुसेंगे नहीं, चंडीगढ़ से बाहर खरड़ से होते हुए सीधा निकल जाएंगे आगे, और आगे से एक अप्रोच रोड जाता है, उस पर जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से चंडीगढ़ है 16 किलोमीटर और अम्बाला है 54 किलोमीटर। तो हम यहाँ से जाएंगे नीचे, चंडीगढ़ की साइड ना जाकर हम जाएंगे खरड़ से होते हुए और आगे निकल जाएंगे। तो ये देखो, जो ये फ्लाईओवर आएगा ना अभी, तो इसमें आप राइट साइड में ना लेके लेफ्ट साइड में फ्लाईओवर के नीचे से जाना आपको, जो लिखा हुआ ना खरड़ 1 किलोमीटर, इस रोड पे। दोस्तों फाइनली ये रास्ता भी अब खुल गया है, तो अब आप इससे आ सकते हैं। अम्बाला जो दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में अम्बाला मुड़ जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बंद रहा। जब किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो बंद था ये। अभी मेरे ख्याल से शायद 15 दिन या 20 दिन, महीने के दौरान ही खुला है। खुलने से ना काफ़ी आराम हो गया। जो बीच में है ना, चंडीगढ़ के बीचों बीच धक्के खाते हुए खेतों में और उसमें से जाना पड़ता था ना, वो चीज़ खत्म होगी, और अब सीधे हम पहुंच जाएंगे अम्बाला। पे रुके हुए थे, अपने डिनर किया, डिनर करके अब निकल रहे हैं। देखो, मन्नत पे एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि आपको एक टेस्ट पता है, वो टेस्ट मिल जाता है बहुत बढ़िया। तो बढ़िया नान खाए, नान खा के आराम से अब निकलने की कर रहे तैयारी। भाई गए वॉशरूम से जैसे ही भाई आते हैं फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों रात को हो चुके थे काफ़ी लेट, तो हम पहुँचे थे रात को 2 बजे के आसपास, क्योंकि एक तो वहीं से हम काफ़ी लेट चले, और उसके बाद फिर कुल्लू गए, कुल्लू में भी थोड़ा टाइम लगा, और उसके बाद फिर निकले, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो दोस्तों जो भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो अब सफ़र काफ़ी आरामदायक हो गया है, काफ़ी कंफर्ट है, और भाई रास्ते जितने भी है ना, वो सारे बहुत अच्छे हो रखे। 1-2 जगह छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो आपको इतना इशू क्रिएट करेगी नहीं। तो जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं बड़े इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और आपको जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।